हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 5.3 करेंगे जो कि अर्थमेटिक चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो एस एन का है। एस एन का फार्मूला है जो कि क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं n/2 a प्लस एल। एल यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है। कुछ बुक्स में एल को ए एन भी लिखता है ना। तो ये एक ही फार्मूला है, दो फॉर्म में लिखे हुए हैं। और एक तुमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि ए एन जो होता है क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 5.3 का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें सम फाइंड करने हैं। इसमें से पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें पहला टर्म जो है वो 2 है। पहला टर्म जो है वो 2 है, सेकेंड टर्म जो है वो 7 है, थर्ड टर्म जो है 12 है, और टोटल कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो जो ये है वो हमारा ए हो जाएगा 2, और डी इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7-2 जो है वो डी हो जाएगा, और n इज इक्वल्स टू हम 10 लिख लेंगे। तो इन चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7-2 यानी 5, और n इज इक्वल्स टू 10 है। तो हमें S10 निकालनी है। तो Sn का फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे सारी वैल्यूज़ को पुट करो। 10/2 2 इंटू 2 प्लस n-1, तो 10-1 9 हो जा रहा है, और d इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 2 जा 4, प्लस ये 9 हो गया, और 9 इंटू 5 45। अब सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है वो 37 है, ए जो है -37 है, डी क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म को हम माइनस करेंगे, -33 माइनस -37, तो -33 प्लस 37 यानी प्लस का 4, और n क्या है हमारे पास 12, n जो है वो 12 है। तो n मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 12। अब मैं Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस पे जब पुट करोगे 12/2 हो जाएगा, 2 इंटू -37 प्लस n-1, n तुम्हारा 12 है, -1, और d जो है वो 4 है। तो ये 6 हो गया, 2 इंटू 37 -74, और प्लस ये 11 हो गया, 11 इंटू 4 44। तो 6 इंटू इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 मिलेगा, 180। कितना आ रहा है 180, माइनस यहाँ पे -30 होगा, -74 है तो माइनस हो जाएगा, ये -180 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए जो है क्या है 0.6 है, तो ए जो है 0.6 है। हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका। डी क्या हो जाएगा, 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो, 1.7 में से 0.6 माइनस हो गया तो 1.1 हो गया, और 100 टर्म्स हैं तो n क्या हो गया 100 हो गया, n इज इक्वल्स टू 100 हो गया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को Sn के फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2 टाइम्स a प्लस n-1 इंटू डी। पुट करो
n अपॉन 2 यानी 100 अपॉन 2, 2 इंटू 0.6 प्लस n जो है 100 है -1 और d 1.1 मिल गया। इसे कैलकुलेट करेंगे 250, तो 52 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 मिलेगा। 99 इंटू 1.1, 50 इंटू 99 और 11 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 99, 11 9 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 108 108 डेसिमल यहाँ पे और प्लस 1.2, तो 50 इंटू ये जो है वो कितना हो गया 9 और 2 11, 189 110 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, 5 0 जा 5 5.0, ये आंसर हमारा मिल रहा है 5505। अब इसका लास्ट पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में a जो है वो क्या है 1/15 है, तो a को क्या लिख लोगे a इज़ इक्वल्स टू 1/15 और d इज़ इक्वल्स टू किसी भी दो को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को कर सकते हो, 1/12 माइनस 1/15, तो एलसीएम 60 हो जा रहा है और 12 5 जा 15 4 जा तो 1/60, d कितना आ गया 1/16 60 और n क्या है 11, n इज इक्वल्स टू 11। तो हम क्या करेंगे Sn में इसके सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे n/2 2a प्लस n-1 d, तो वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ पे s 11 हो जाएगा, n/2 यानी 11/2 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 11-1 इंटू d 1/60, कैलकुलेट करो 11/2 2/15 2/15 प्लस ये 10/60 हो जाएगा 10/60, तो ये और ये कैंसिल हो गया 1/6 हो गया। अब 15 और 6 का एलसीएम हम लेने वाले हैं, तो 11/2 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30, 15 2 जा 30 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा, तो 11/2 इंटू 9/30, तो 3 और 10, तो ये मिल जा रहा है 33, 11 3 जा 33/20, ये हमारा आंसर है। तो पहला पार्ट देखो, ए हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 7 जो है वो ए है, ए इज इक्वल्स टू 7 और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे दो किसी भी कंजुगेटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 10.5 माइनस 7, तो इसे 10 2 जा 20 21/2 माइनस 7 21/2 माइनस 14, तो 7/2 डी कितना आ गया 7/2 और ए एन हमें दे रखा है 84। अब इसकी हेल्प से हम एन फाइंड करेंगे, तो ए एन को क्या लिखा जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। ए को पुट करो 7, एन हमें फाइंड करना है, डी इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 84, तो 7 को राइट में ले जाओ, n-1 इज इक्वल्स टू 7/2 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 77 और इसे 7/2 को राइट में ले जाओगे तो 2/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि कट के 11 बच जाएगा, 11 2 जा 22, n-1 इज इक्वल्स टू 22, n इज इक्वल्स टू 23, तो हमारे पास
n आ गया है। अब Sn के तुम्हारे पास दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले में से कौन सा सूटेबल होगा। अगर मैं Sn लिखूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। Sn को ऐसे लिखूँगा n/2 a प्लस an। ये देखो, ये भी है हमारे पास, ये भी है और n भी मिल गया। तो n/2 23/2, a जो है 7 है और an 84 है। तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84 91/91 20/2 1046/1/2, ये हमारा आंसर आ रहा है। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, a इज़ इक्वस टू 34 है, a इज़ इक्वस टू 34 है। d हम निकाल लेते हैं 32 माइनस 34 करके, 32 माइनस 34, तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। और an जो है हमारे पास 10 दे रखा है, an जो है वो 10 है। तो an की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। तो an इज़ इक्वस टू a प्लस n-1 इंटू डी इज़ इक्वस टू 10। ये हमारे पास 34 है और n जो है फाइंड करना है, d -2 है 10। तो n-1 इंटू -2 इज़ इक्वस टू 10 माइनस 34 -24, n-1 इज़ इक्वस टू -24/-2 यानी 12। तो n इज़ इक्वस टू क्या मिल गया, 12 प्लस 1 यानी 13, n इज़ इक्वस टू 13 मिल जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को Sn में पुट करेंगे। तो Sn का फॉर्मूला हम कौन सा लेने वाले हैं, जो सेकेंड फॉर्म हमारा था n/2 a प्लस l/an। तो 13/2, a जो है हमारा 34 है, प्लस an जो है वो 10 दे रखा है। तो 13/2 इंटू 34 और 10 44, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे इसको 22 से, 22 बच गया, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 26, 13 2 26 एंड 2 28। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 3। हमें a -5 दे रखा है, d हमें -8 -5 करके मिल जाएगा, -8 माइनस +5 यानी -3, और an जो है वो -230 है, an जो है -230 है। तो an को हम क्या करने वाले हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, -230, a की वैल्यू -5 प्लस n-1 और d की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू -230। इसे सॉल्व करो, -5 को RHS में ले जाओ, -3 इज इक्वल्स टू -230 प्लस 5, ये हो गया -225। तो n-1 इज इक्वल्स टू -225 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा 3 5 जा 75, n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1 76, n इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 76। अब इनकी वैल्यू जो है हम an में Sn में पुट कर लेते हैं। Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो n जो हमें मिला है वो 76 मिला है, a -5 है और an जो है -230 है। थ्री 8 38 -5 और -230 -235, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 0 8930। तो हमें क्या मिल रहा है,
-8930। तो इसका आंसर हो गया -8930। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखो, हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर ए में ए हमें गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। तो एन और एस एन फाइंड करना है। हमें क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ से ए एन से तुम्हें एन मिल जाएगा, क्योंकि डी और ए दिया हुआ है। देखो यहाँ कैसे करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है, तो इसके फॉर्मूले हम अप्लाई कर लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। और ए तुम्हें पता है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 हो गया। एन माइनस 1 इंटू डी 3 है, इज इक्वल्स टू 50। तो 5 को RHS में ले जाओ। एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 45, और एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3, 15 हो गया। तो एन इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 16। 15 प्लस 1 16, तो एन 16 हो गया। अब एस एन निकाल लेते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेकेंड वाला जो है, सेकेंड एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन वाला। तो एन जो है वो 16 है, ए 5 है, और ए एन जो है वो 50 है। तो 8 टाइम्स हो गया। तो 8 इंटू ये 55, 440। सेकेंड पार्ट को देखो इसका। ए इज इक्वल्स टू 7 है, ए इज इक्वल्स टू 7 है, और ए 13 इज इक्वल्स टू 35 है। हमें डी और एस 13 निकालनी है। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है, डी इज इक्वल्स टू, डी हमें फाइंड करना है, ए 13 दे रखा है, ए 13 दे रखा है 35, और डी और एस 13 हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, S13 से D हम फाइंड कर लेंगे। तो S13 को हम क्या लिखेंगे, S13 इज इक्वल्स टू A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35 हमें गिवन है। तो A की जगह पे 7 रखो, 12D इज इक्वल्स टू 35। तो 12D इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7 यानी 28। D इज इक्वल्स टू हो जाएगा 28 अपॉन 12, 4 से रिड्यूस करोगे 7/3, कितना मिल गया, 7/3। अब इसका सेकेंड पार्ट जो था वो S13 फाइंड करने वाला था। तो S13 जो है वो क्या हो जाएगा, 13/2, 13/2, 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी तुम्हारा 7/3 है। 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, तो ये 4 हो गया। 13/2 इंटू 14 प्लस 28, 13/2 इंटू 28 और 14 42, तो ये 21 हो गया। 13 1 जा 13, 2 जा 26, 27, 273। तो S13 कितना मिल जा रहा है, 273, और D कितना मिल गया, 7/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हमें क्या दे रखा है, A12 इज इक्वल्स टू 37 दे रखा है, D इज इक्वल्स टू 3, A और S12 फाइंड करनी है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। A12 इज इक्वल्स टू 37 दे रखा है, D इज इक्वल्स टू 3, तो A और S12 हमें फाइंड करनी है। अब चलो इस वाले से हम क्या करते हैं, A फाइंड कर लेते हैं। तो A12 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37, और D की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37, तो A इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33 यानी 4 हो गया।
तो ए तो तुम्हें मिल गया, अब एस एन फाइंड कर लेते हैं। S12, एस एन नहीं है, S12 है, S12 इज इक्वल्स टू 12/2 ए प्लस ए एन का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, तो ये 6 हो गया, 6 इंटू ए जो है 4 हमें मिला है और ए एन जो है वो 37 है, यानी A12 जो है वो 37 है। तो 6 + 41 246। तो S12 कितना मिल गया 246 और ए कितना मिल गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A3 यहाँ पे गिवन है 15, S10 जो है वो 125 है और D और A10 हमें फाइंड करना है। तो इन चीज़ों को मैं नोट कर लेता हूँ। A3 जो है वो कितना दे रखा है, 15 दे रखा है और S10 जो है वो दे रखा है 125। हमें A और A10 फाइंड करना है, D और A10 फाइंड करना है। हमें D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। तो इन दोनों से हम D फाइंड कर लेते हैं और A भी फाइंड कर लेते हैं। तो A3 को हम क्या लिखने वाले हैं, A + 2D इज इक्वल्स टू 15 और S10 को क्या लिखेंगे, मैं फार्मूला लिख लूँ, चलो फार्मूला लिख लेता हूँ पहले, n/2 2A + n-1 इंटू D इज इक्वल्स टू 125। अब n जो है वो हमारा 10 है, तो 10 लिखो यहाँ पे, 10/2 2A, A नहीं पता हमें, n जो है 10 है, 10-1 जो है 9 हो जाएगा, 9D इज इक्वल्स टू 125। ये 5 हो गया और इस 5 से इसको रिड्यूस कर सकते हो, 5 2 जा 5 5 जा 25 हो गया। तो हमें 2A + 9D इज इक्वल्स टू 25 मिल रहा है। मैं इसको एक इक्वेशन ले लेता हूँ और दूसरा इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन जो है वो ये वाला है, ये 1 हो गया और इसे 2 ले लेता हूँ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की से हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से। 2 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 - 2, तो यहाँ पे लिखोगे 2A + 4D इक्वल्स टू 30 और ये तुम्हें मिल रहा है 2A + 9D इज इक्वल्स टू 25। माइनस कर रहे हो तो माइनस लगा लो, -5D इज इक्वल्स टू 5, ये कट गया ना, 1 बच गया, यानी D इज इक्वल्स टू -1। तो हमें D यहाँ से मिल गया। S10 फाइंड करने के लिए हमें A की ज़रूरत पड़ेगी, तो A भी फाइंड कर लेते हैं। अब D इज इक्वल्स टू -1 मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। A + 2D इज इक्वल्स टू 15 है, A + 2D इज इक्वल्स टू 15 है, D इज इक्वल्स टू -1 रखोगे तो 15 इन माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी 17 हो गया। A इज इक्वल्स टू 17। अब हमें S10 फाइंड करनी है। S10 इज इक्वल्स टू n/2 यानी 10/2 10/2 2 × 17 + 9 × -1, ये 5 हो गया और 5 × 34 - 9, 5 × 25 125। अच्छा, मैंने S10 निकाल दिया, हमें A10 फाइंड करना था। कोई नहीं, A10 मैं फाइंड कर लेता हूँ। A10 क्या हो जाएगा, A + 9D, A तुम्हारा 17 है और +9 × -1 यानी 17 - 9 8। तो एक आंसर तुम्हारा जो है वो 8 हो गया और दूसरा आंसर जो है वो D तुम्हारा -1 हो गया। ये जो है वो तुम्हें नहीं करना था,
S10 नहीं फाइंड करना था, E10 फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि D इज इक्वल टू 5 दे रखा है, S9 इज इक्वल टू 75 दे रखा है, तो A और A9 फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है, D इज इक्वल टू 5 गिवन है और S9 इज इक्वल टू 75 गिवन है। तो हमें A और A9 फाइंड करनी है। तो मैं S9 का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा। S9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2 प्लस 2A प्लस n-1 यानी 8D हो जाएगा इज इक्वल टू 75। तो 2A प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 9/2 को मैं इधर राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 75 इंटू 2/9 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2A इज इक्वल्स टू 150। 3 से ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लेता हूँ, 3 2 जा 3 5 जा 3 3 जा, तो यहाँ पे 50 मिल जाएगा हमें। 50/3 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 120/3 यानी -70/3। A इज इक्वल्स टू -70/3 इंटू हाफ, तो 35। A इज इक्वल्स टू -35/3। अब हमें A9 भी फाइंड करनी है। हमने A को फाइंड कर लिया है, अब A9 फाइंड कर लेता हूँ। तो A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। A इज इक्वल्स टू हमें मिल गया -35/3 प्लस 8 इंटू D। D हमें गिवन था 5 है, तो -35 और प्लस ये 40 होगा, 40 इंटू 3 120/3, तो -35 85 हो रहा है, 85/3। तो A9 जो है वो 85/3 मिल गया और A जो है वो -35/3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, A गिवन है, D गिवन है और SN गिवन है, तो N और AN फाइंड करनी है। हमें क्या क्या गिवन है, A जो है वो 2 गिवन है, D जो है वो 8 गिवन है और SN जो है वो 90 गिवन है। फाइंड क्या करना है, N और AN, ये दोनों फाइंड करने हैं। तो SN के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, N फाइंड कर लेते हैं। तो SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 90। अब n/2 2A 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू D इज 8 90। तो n/2 4 प्लस 8n-8 इज इक्वल टू 90। तो n/2 8n-4 इज इक्वल टू 90। 2 यहाँ से कॉमन लो लो, n 4n-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है, 4n² माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। (45) इंटू 2 90, 10 और 10 इंटू 9 होता है, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9।
2n कॉमन ले लो, n-5 हो गया, और इसमें से -9 कॉमन, +9 कॉमन ले लो, n-5, तो 2n + 9 और n-5 = 0। तो n = -9/2 और n = 5। n कभी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हम कैंसिल कर लेंगे। n हमें कितना मिल गया? 5 मिल गया। तो एक तो आंसर हमें मिल गया, n जो है वो कितना आ गया? 5 आ गया। n = 5। अब an निकालना है, यानी a5 निकालनी है। a5 क्या हो जाएगा? a + 4d। a2 है 4 × 8 = 2 + 32, यानी 34 हो गया। तो एक आंसर तो हमारा an जो है a5 34 मिल गया, और n जो है वो 5 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे, a = 8, an = 62 और sn = 210। n और d हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है, a = 8, an = 62, an = 62 और sn = 210। तो हमें n और d फाइंड करनी है। जो हमारे पास है उससे हम शुरू करते हैं। an हमें गिवन है, तो an का फॉर्मूला हम लिखेंगे, an = a + n-1 × d = 62। तो a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे 8 लिख लो, 8 + n-1 × d = 62। तो n-1 × d जो है वो कितना हो गया? 62 - 8 यानी 54। अब ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, किसकी? n-1 × d की। अब Sn ये जो है इसको सॉल्व करो। Sn = n/2 2a + n-1 × d = 210 दे रखा है। अब इसे नोट करो कि n-1 × d जो है वो कितना है? 54 है। यहाँ पे क्या है? n-1 × d है। तो इस पूरे टर्म को हम कितना लिख लेंगे? 54 लिख लेंगे। तो n/2 2a 2 × 8 प्लस ये जो पूरा टर्म है वो कितना हो जाएगा? 54 = 210। तो n/2 16 + 54 = 210। तो n/2 इंटू 16 और 54 कितना? 70, 2 से रिड्यूस करो 35 = 210। तो n = 210/35, 6 है ना, 6 टाइम्स में ये कट जा रहा है। तो n = कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब हमें d फाइंड करनी है। तो d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू हम इसमें पुट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ था? n-1 × d, n-1 × d = 54 हमने फाइंड किया था, और d जो है हमें 6 मिल गया है, n जो है 6 मिल गया है। तो 6 - 1 × d = 54। तो 5d = 54 और d = 54/5। तो d हमें 55/4 मिल गया, और n जो है वो 6 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम लोग। 8 में an दे रखा है 4, d = 2, an = 4, d = 2, sn = -14। n और a फाइंड करनी है। तो an हमें 4 दे रखा है, d = 2 दे रखा है, और sn = -14 दे रखा है। तो n और a फाइंड करनी है, n फाइंड करनी है और a फाइंड करनी है। यहाँ पे an हमें गिवन है, तो an हम लिख लेते हैं, an = a + n-1 × d = 4। d की वैल्यू हमें पता है, तो a + n-1 × 2 = 4। a + 2n - 2 = 4, a + 2n प्लस इधर हो जाएगा तो 6 हो गया।
ए प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। इसे सपोज कर लो 1 है। अब Sn जो है वो -14 है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू -14। तो n/2 2 इंटू ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी थी, निकाली थी, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू 2 -14 n/2 6 2 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू -14। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे बच गया n -4n प्लस 2n माइनस 2n 12 माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -28। -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब से सॉल्व करोगे, 14 का फैक्टर 7 इंटू 2 और 7 माइनस 2 5 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। n कॉमन आएगा, n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 7 और n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें n इज इक्वल्स टू 7 और -2 मिल रहा है। तो नेगेटिव नंबर n नहीं हो सकता, n हम नहीं लेंगे, n इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो n हमें मिल गया, n कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब a फाइंड कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू क्या होगा, n की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 यानी -8। तो एक आंसर हमारा मिल गया -8, यानी a जो है -8 हो गया और n जो है वो 7 हो गया, n इज इक्वल्स टू 7, ये यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8 और s इज इक्वल्स टू 192। तो d फाइंड करना है। a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 8, s इज इक्वल्स टू 192। तो हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। सो s इज इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू 192। n जो है हमें दे रखा है 8, a भी हमें पता है 8 माइनस 1 इंटू d हमें नहीं पता, 192। ये 4 हो गया, 4 6 प्लस 7d 192। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 4, 4 को मैंने डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 16, 3 4 8 जा 32। अब 7d इज इक्वल्स टू 48 माइनस 6 42 और d इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 7 6। तो d हमें कितना मिल जा रहा है, 6। लास्ट पार्ट देखो, 10th पार्ट, l इज इक्वल्स टू 28 दे रखा है, s इज इक्वल्स टू 144 दे रखा है। टोटल 9 टर्म्स है, यानी n जो है वो कितना है, 9 है। a फाइंड करना है, हमें क्या क्या गिवन है, l इज इक्वल्स टू
28 दे रखा है, एस इज इक्वल्स टू 144 दे रखा है ना, और एन इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है। तो ए हमें फाइंड, तो एस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन अपॉन टू, हमें एल दे रखा है एल, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस एल वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 144। अब एन इज इक्वल्स टू 9 है, तो 9 अपॉन टू ए प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144। तो 9 अपॉन टू ए प्लस 28 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144। इसको रेसिप्रोकल करके इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2/9, 9 1 जा 5, 9 6 जा, ए इज इक्वल्स टू 32 माइनस 28 यानी 4। तो ए कितना मिल गया, 4 मिल गया। ए इज इक्वल्स टू 4।